हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट से जो आपके एसएससी जीडी में आने हैं उसके क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको दिख रहा है हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन। कहते हैं कि दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, लोग का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। तो दुनियादारी छोड़ के अपने लक्ष्य के पीछे भागना है और लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसके पहले आप लोग अगर नए जुड़े हैं चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। तो आपको देरी नहीं करनी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे छोटी मत समझो। आप बहुत देरी से जीना इसे स्टार्ट मत करो, अभी से ही लग जाओ अपने लक्ष्य की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध के अवस्थित हैं। सिंध में अवस्थित हैं, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनौदड़ो या फिर कोट दी जी। इसमें चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जो सिंध में अवस्थित हैं वो कौन सा स्थान है। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर दें। आपके पास 15 सेकंड आपके पेपर में मिलते हैं और उन 15 सेकंड में ही आपको अपना जवाब देना होता है। तो आप लोगों के पास में 15 सेकंड चलो मैं दे देता हूं आपको आपके जवाब के लिए, जिससे आप अपने जवाब को दे पाओ। तो मैं आप इतने बेहतरीन छोटे क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं कि आप अपना आंसर हमें स्वयं दोगे। फटाफट से आप इसका आंसर का जवाब दे दीजिए। अभी तक आप लोगों ने इन क्वेश्चनों का, पहले ही क्वेश्चन का जवाब मैं मांग रहा हूं कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो आप लोगों ने इसका आंसर का जवाब दे दिया होगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहां दिखने को मिलेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपके सिंध में अवस्थित हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंधभोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय आपने सुना होगा, इतिहास में बहुत बड़ा नाम। एक राज्य को उस शिखर तक ले जाने का जो कार्य था वो कह लीजिए तो कृष्णदेव राय का था। एक ऐसा साम्राज्य जिसका कह लीजिए तो मुख्य राजा कृष्णदेव राय था। तो आपको बताना है कि अष्टदिग्गज कौन थे। अष्ट जो तेलुगु कवि या अष्ट सेनापति, जो भी आपके ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें जितने भी ऑप्शन है इसमें आपको अपना करेक्ट आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि, यही इनके अष्टदिग्गज सम्मिलित थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आगे लेकर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए, जो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है अष्टदिग्गज का। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। गोरखपुर जेल में हुई थी, आपको पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर के जेल में। आगे लेकर चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो 23 मार्च में भगत सिंह को फांसी हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। मैंने आपको डेट बता दी है 23 मार्च, आपको अपना सन याद करना है। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य को अपनी
आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। कितने? 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। तो इस अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? खगोलीय प्रकाश सूर्यब्रह्मण्य। जो भी आपके जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको अपना परफेक्ट आंसर देना है। क्या हो जाएगा इसमें आपके चारों ऑप्शन से? बहुत ही बेहतरीन सूर्य क्वेश्चन है कि सूर्य की अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। तो इस अवधि को क्या कहते हैं? इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख जलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो फटाफट से बता दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। ये जो आपको खेती है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मलेशिया की प्रसिद्ध कृषि मानी जाती है। आगे आपको चलते हैं इस क्वेश्चन पे लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आप लोगों ने पीछे भी इसको पढ़ा होगा, इसी में प्रैक्टिस सेट में ही। और अब आपको बताना है कि कहाँ का है। जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल का काराकोरम। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि K2 का जो गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आपका आंसर आ गया होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गलती नहीं करना है आपको, एकदम सटीक आंसर देना है आपको। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विश्व के किस बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के कीड़ा स्थल की संज्ञा दी गई है? फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। ये आपके साइंस से क्वेश्चन हो गए हैं। आपको बताना है कि अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के कीड़ा स्थल की संज्ञा दी गई है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको बिना लगेगा कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है। शीतोष्ण घास बायो, ऐसे क्वेश्चन भी आप करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस तक जाएगा जिससे आप सबसे बेहतर जीएस के क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आप पीछे रहना अपने आप को समझ लो। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कुछ अटपटे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी आप औरों से आगे रह पाओगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, आ गया है आपका संविधान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? विधि के सम्मत समता 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है, एकदम सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये भी अनुच्छेद 16 में है, ये भी सही है। देखिए इसमें आपका क्या मिल रहा है कि इसमें कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो 2 बताना है। तो समक्ष अवसर की समानता ये आपका 16 है, आशा का अंत ये भी आपका सही है। तो आपको सही युग्म बताने थे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब ये भी सही मिल गया, ये भी सही कह रहा है और अस्पष्टता जिसे हम लोग छुआछूत कहते हैं ये भी सही मिल गया, तो इसके मतलब है कि ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको इसमें 3 अनुच्छेद मिल गए। अनुच्छेद 14 में क्या रखा गया है? तो समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पष्टता का अंत जिसे हम लोग छुआछूत कहते हैं अनुच्छेद 17 में है। और कुल मिला के इस ये
इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ये सभी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी के अनुमोदन होना आवश्यक है। कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो आपको पता होगा, तो पहले तो आप लोग ये सोच लीजिए कि एक राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद क्या होता है। अगर आप लोगों ने ये आंसर जान लिया तो आप कर पाओगे। राज्य की विधायिका द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। लेकिन अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो राज्यपाल होता है इसका अध्यादेश जारी करता है ये आपका अनुच्छेद 213। अनुच्छेद कौन सा था? 213। वहीं राष्ट्रपति जारी करता है 123 के तहत। तो दोनों याद रखने हैं आपका। ये आर्टिकल आपका 213 ये राज्यपाल वाला हो गया, ये आपका राष्ट्रपति वाला हो गया अध्यादेश। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए 1 नंबर दिलाने वाले अनुच्छेद आर्टिकल हैं। कितने? 1 नंबर आपके पक्के कर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आपको 2 आर्टिकल और एक्स्ट्रा मिल गए। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितने कैलोरी ग्रहता को संतुलित की गई है। तो फटाफट से आप लोग इसके को बता दीजिए। जो गरीबी रेखा होती है उसके नीचे की जो कैलोरी होती है वो कितने देने की यहाँ बात कर रहे हैं, और वो आपका 21, 24, 2500, 2600 कैलोरी दिखा रहा है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 कैलोरी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो खटाखट से आप अपना आंसर इसमें बता दें। तो क्या हो जाएगा? ग्रेसम का नियम। ये ऑप्शन आपका बहुत ही अच्छा आंसर है। ये आपका ग्रेसम का जो नियम है वो ये कहता है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कहीं भी किताब वगैरह में बहुत कम पाते हो, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जैसे आपको प्रैक्टिस सेट में मिलता है। और जो प्रैक्टिस सेट में मिलता है वही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता है। तो आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। एक बार आपको पता है कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और उसमें उस समय की गैस का नाम पूछ रहा है आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आप अपने जीवन में नहीं भूलोगे कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? तो आप अब इसका आंसर कभी नहीं भूलोगे कि मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था। क्या आप भूलोगे? अब आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताने में। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को लाइक कर दिया करो। जब ऐसे आपको क्लास मिल जाए, इतनी बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहे, तो क्लास को लाइक किया करो। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारेटिट कणु प्लेटलेट्स का दूसरा क्या नाम है? ये आपको बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। ल्यूकोसाइड, आपको जो भी आपके चारों ऑप्शन है इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, और ये आपके साइंस के बेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो
क्या कहोगे आप अपने आंसर के बारे में? क्या आप इसका आंसर बता पाओगे? ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताओ तो लगे कि आपकी तैयारी बेहतर चले, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे। कहते हैं, एक लाइन आपके लिए कह रहा हूं कि जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। तो आपको बनाना है, जो मिली है उसको बेहतर मत मानो, आपको बनाना पड़ेगा और इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना पड़ेगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने बच्चों का ये आंसर सही रहा होगा ये आप लोग खुद से जांच चुके होंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या फिर समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को डैश डैश क्या कहते हैं? तो जो गुणात्मक रूप से किसी वस्तु की विरामावस्था की बात कर रहा है में रहने या फिर समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को पूछ रहा है। तो क्या आप अपना आंसर इसमें दोगे? बल, त्वरण, घर्षण, जड़, जो भी आपके ऑप्शन है इसमें आपका आंसर आना चाहिए। तो फटाफट से आप अपना आंसर दे दो, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या हो जाएगा? बल, त्वरण, जड़त्व, घर्षण। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जड़त्व ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करते हैं। साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब साइंस से क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल, जो भी आपके बेस्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है। आपको फटाफट से आपका आंसर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जब धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बाद में क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। आगे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर जो 36 दिख रहा है, कितनी बार आपके पेपर में आया है? आपको पता है कि कितनी बार आया है? ये आपको 20 का इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि चूने में, पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? जब आप लोगों ने देखा पानी में चूना को डालो तो चूना उबलता है। चूना कुछ देर तक वो बुझा लेता है, जैसे जब सरफ वाला लेता है। तो उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है ये आपको बताना है। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है चूने के पानी में। कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इस क्लास के। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की अवस्थिति के कारण फिर डैश सैलाव की अतिशय वृद्धि होती है। जो सैलाव आपके बेस्ट ऑप्शनों में से आपके ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर दें। और इसी में आपको ऑप्शन बताना है कि ए होगा VCD। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? बहुत साइंस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्रकणिका। आगे आपको लेकर चलते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन को आपको आंसर बताना रहेगा, एक क्वेश्चन का आंसर हमें। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39 को आंसर आप लोगों को बताना है। 40 वाला मैं बता रहा हूँ, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर याद है।
इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दिख नहीं रहा है लेकिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है केरल का। तो क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास किया करें, दोस्तों में, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।